किसी भी वक्त आप ये ऐलान सुन सकते हैं कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन मुलतवी करवाने वाला कोई भी मुहर्रक, कोई भी मोटिव अगर पीछे कहीं पे है तो वो अभी चैन से नहीं बैठा। आज भी सेनेटर दिलावर ने जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है वहाँ ख़त लिखा है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, और जो हमारी करारदाद मंजूर हुई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो इस पे अमल दरामद करे। इस वक्त जब काजी फायज ने बल्ला जो है वो ख़त्म कर दिया है पीटीआई का और उनको इलेक्शन की रेस से ही बाहर निकाल दिया है, इस वक्त जब मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता बहुत क्लियर कर दिया गया पंजाब में ख़ास तौर पे, तब इलेक्शन मुलतवी करवाने वाली लॉबी जो है वो खामोश नहीं हुई। और क्या जब आप ये सुनेंगे कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया तो चीफ जस्टिस काजी फायज क्या कर सकेंगे? काजी फायज ने बल्ले का निशान वापस लेकर अपनी क्रेडिबिलिटी तो लूज कर दी है। मियां नवाज शरीफ क्या कह सकेंगे? वो तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए के उलट जा ही नहीं सकते। तो लिहाजा ये कहना बेजा नहीं होगा कि काजी फायज हो या नवाज शरीफ हो, वो किसी ट्रैप में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में इलेक्शन मुलतवी होने का जो मामला है वो सार उठाएगा और इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। इसकी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हूं सजाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल मुख्तलिफ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो मुख्तलिफ बाय सजाद अनवर के नाम से मेरा पेज है, उसको आप लाइक करें और उसके ऊपर आप उसको फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अभी भी एक लॉबी ऐसी है और बहुत ताकतवर लॉबी है जो ये समझती है कि इन हालात में अगर इलेक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में अगर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस नताइज को तस्लीम नहीं करती तो उसके नतीजे में एक ऐसी डिस्टेबलाइजेशन डेवलप होगी कि फिर कुछ भी चीज़ें उसमें मैनेजमेंट में नहीं रहेंगी, चीज़ें तितर बितर हो जाएंगी। और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट ने केयर टेकर सेटअप के साथ मिल के इकॉनमी को रेगुलराइज करने की जो कोशिश की है और जिस तरह से आईएमएफ के साथ चीज़ों को दुरुस्त किया है, जैसी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, वो सारा कुछ ज़ाया चला जाएगा। लिहाजा वो ताकतवर क्वार्टर्स ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन कम अज़ कम 1 साल के लिए आगे ले जाया जाए या कम अज़ कम अक्टूबर तक इसको आगे ले जाया जाए। और अब तो जस्टिस एजाजुल हसन का हवा भी दरमियान से निकल गया, जिन्होंने सितंबर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे चीफ जस्टिस के तौर पे आना था, अब तो वो रिज़ाइन करके चले गए और अब चीज़ें वो समझते हैं कि काफ़ी उनके कंट्रोल में। और काजी साहब के बारे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक क्या उसको कहते हैं कि वो कर दिया है, कमज़ोर कर लिया है, जिसके नतीजे में वो उन्होंने जो बल्ला का निशान वापस लिया और उनके जो अपने चाहने वाले हैं, काजी साहब का जो अपना सर्कल था, ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट में, ख़ास तौर पे मीडिया एनालिस्ट में, ख़ास तौर पे जजेस में, वो काफ़ी नाराज़ हैं काजी फायज के इस फैसले के कि उन्होंने तारीख में पहली दफ़ा किसी पार्टी को इस तरह से नाअहल करके इलेक्शन से बाहर कर दिया। तो काजी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, मार्जिनलाइज हो चुके हैं और उनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ, जिसने इमरान खान के हव्वे की वजह से एस्टैब्लिशमेंट से बैक किया कि मेरे केसेस ख़त्म किए जाएं, मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया जाए, उनकी पार्टी बल्ले को ख़त्म किया जाए, उसके बाद मियां साहब के पास भी वो वाला रूम नहीं होगा कि वो प्रोटेस्ट कर सकें कि इलेक्शन क्यों मुलतवी करवाया जा रहा है। तो लिहाजा आसिफ अली जरदारी पहले कह चुके हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए इलेक्शन आगे चला जाता है तो कोई बात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान तो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते हैं कि सर्दियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। तो लिहाजा आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा और आपको ये मेरी बातें याद आएंगी कि इलेक्शन 8 फरवरी की बजाय साल के अवाखिर में या अगले साल करवाने के लिए कुछ ना कुछ होने जा रहा है। खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी किस तरह से अपनी शक्ल ज़ाहिर करेगी ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।